वेलकम एंड स्वागतम इन इंग्लिश क्लास बाय कोमल मैम। आज है डे 11 एंड आई हैव चोजन द पोम ऑन जेनिफर्स टाइगर बाय एड्रिन रिच। मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, हाँ। ये सारे कष्ट, ये सारे एक्सप्रेशन उस परेशान और दुख से भरी औरत के हैं, ठीक जिस तरह आंट जेनिफर इज अ विक्टिम ऑफ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। हेलो एंड स्वागतम इन टुडेज सेशन माय लवली चिल्ड्रन। आज आंट जेनिफर की पोम पढ़ेंगे, मगर उससे पहले बात करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली डज द पोम टॉक्स अबाउट। Aunt Edrin Rich is one of the most renowned and one of the distinguished poet, and her poem Aunt Jennifer's Tiger is about male-dominated society. She says, चाहे हम कितना भी आगे बढ़ जाएं, जो शॉफिनिज्म, मेल डोमिनेशन है, वो शायद हर दूसरी औरत को परेशान करता रहेगा, तड़पाता रहेगा और उसे बेबस सिचुएशन में छोड़ देगा। ये पोम एक फेमिनिस्ट पोम है, क्रिटिसाइज करती है उस सुप्रीम मेल वर्ल्ड को जो सोचते हैं दैट दे आर एवरीथिंग एंड दे कैन डोमिनेट अ वुमेन। इट इज अबाउट द कंस्ट्रेंट ऑफ अ मैरिज लाइफ। शादी के बंधनों से पैदा हुई बेड़ियां, एक ऐसी बेड़ियां जो इम्प्लाइड स्लेवरी जिसे कहते हैं, अनकहे रूप से वो बेड़ी बन जाती है एक लड़की जब एक शादी करके आती है। इट्स नॉट इन एवरी केस, बट दैट्स व्हाट द पोम टॉक्स अबाउट। इट सेज अबाउट एन अनहैप्पी मैरिड लाइफ। एक नाखुश औरत जो चाहती थी आजाद होना, बट बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट और द एंट्रैपमेंट्स ऑफ कस्टम एंड लॉ शी कुडंट डू एनीथिंग। शायद उनकी फैमिली को पता ही ना हो, और अगर पता हो तो शायद उस प्रथा, उस ट्रेडिशन के चलते रहने की वजह से वो कुछ ना कर पाए। फिलहाल एक लेडी है आंट, जिनका नाम है जेनिफर, और उन्होंने अपनी कला के जरिए शी हैज निटेड अ पैनल, और उस पैनल पर कूदते हुए टाइगर्स बनाए। अ टेपेस्ट्री, अ पैनल। वो सफोकेटेड फील करती हैं, बंधी हुई फील करती है, बेबस फील करती हैं। हर इंसान में एक दबा हुआ टाइगर होता है, बट उसके हस्बैंड हमेशा से उस पर अत्याचार करते आए हैं, हैज ऑलवेज बीन अ डोमिनेटिंग हस्बैंड। सो वो अपनी कला के जरिए अपनी डिजायर्स को एक्सप्रेस कर रही हैं कि वो एक टेम एनिमल की तरह है, बट स्टिल शी लव्स, शी विशेस, शी इज डिजायरस टू लिव अ लाइफ लाइक अ टाइगर। हर एक इंसान में वो दबी जो पावर है, शायद वो एग्जिबिट करना चाहती थी, जो वो कभी कर नहीं पाई। सो ऑल इन ऑल इट इज अबाउट द ऑपरेशन ऑफ मैरिज, एंड दैट इज वाई दिस आंट जेनिफर, देख रहे हैं निटिंग कर रही हैं, शी हैज क्रिएटेड एन ऑल्टरनेट वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम। एक दूसरी दुनिया आजादी की, कि शायद इस फिजिकल वर्ल्ड में वो अपनी आजादी नहीं ले पाई, तो वो एक अपनी काल्पनिक दुनिया, अपनी कला के जरिए अपनी आजादी को व्यक्त कर रही हैं। टाइटल की बात करें तो आंट जेनिफर्स टाइटल इज एन अप्रोप्रिएट वन। आई सपोज द बेस्ट टाइटल दैट द पोएट कुड हैव गिवन। आंट जेनिफर, जो लेडी का नाम, और उनकी कला जिन्हें उन्होंने जन्म दिया है, दैट्स व्हाई इट सेज आंट जेनिफर्स टाइगर। वो टाइगर जिन्हें आंटी ने अपनी कला में जन्म दिया, वो फिरोशियस, वाइल्ड और कॉन्फिडेंट टाइगर्स हु आर द मास्टर ऑफ देयर डोमेन। वो टाइगर जो शायद वो कभी बनना चाहती थी, और मे बी बिकॉज ऑफ सोसाइटी and societal pressure she couldn't. She was a tame animal and she has to carry the orders of her husband.
बहुत सारे इसमें लिटरेरी डिवाइस है जिसे हम ऑफ कोर्स अंत में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द पोम विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. आई होप यू अंडरस्टूड द मैसेज, द थीम ऑफ द पोम. On Jennifer's tiger prance across the screen, bright topaz denizens of the world of green. आंटी एक लेडी है जिसका नाम जेनिफर है और उन्होंने टाइगर्स को जन्म दिया है. I mean, अपनी कला के जरिए she has knitted a panel, there is a tapestry and she has created jumping tigers on that panel, tapestry, पर्दा, screen. कैसे है वो? सेकेंड लाइन ये डिस्क्राइब करती है, ब्राइट टोपैज मीन्स येलो. ये पुखराज के कलर के जानवर हैं जो हरियाली की दुनिया के बादशाह हैं. दे डू नॉट फियर द मैन. ये क्या कैरेक्टर एग्जिबिट करता है? मास्टर है वो, फिरोशियस है वो, वाइल्ड है वो और कॉन्फिडेंट है. आपने देखा है जो कॉन्फिडेंट होता है, हिज बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स दैट ही इज द ओनर और ही इज द मास्टर और ही इज द लीडर. लाइकवाइज टाइगर, एलिफेंट और द एनिमल्स who actually reign over the jungle, how do they walk? So that's what the poet is saying. They do not fear the men beneath. जो पेड़ के नीचे कोई हंटर या हंटर खड़ा है, the tigers are not at all afraid. They pace माने walk, sleek माने शानदार, certainty means with confident walking gait. वो अब पूरी लाइन समझे, they pace in sleek chivalric certainty. वो चलते हैं शानदार तरीके से कि वो अपराजित है. उन्हें कोई हरा नहीं सकता. So the first paragraph is about the depiction of aunt's creation and what all tigers has she made. That is why it is Aunt Jennifer's tiger. The second paragraph is about matrimonial slavery. शादी के बंधनों से पैदा हुई पेड़ियां और वो कैसे सहती आ रही हैं, किस कद्र तक परेशान है कि वो शायद कभी निकल नहीं पाए. Aunt Jennifer's finger fluttering through her wool. कांप रही हैं, मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही हैं और इसलिए कि वो बुनाई करते करते भी उनके हाथ कांप रहे हैं, जबकि वो सिलाइयां इतनी सॉफ्ट और इतनी सिल्की माने ऐसे हाथ से फिसलती हैं मानो मलाई हो, मक्खन हो. बट स्टिल she is trembling because she is terrified by those actions of her husband. I mean, her husband must have been cruel or must have been very dominant or must not have heard or respected that lady, maybe torturing. So we do not know what constraint she suffered. हमें नहीं पता उसने क्या सफर किया, बट पोम से ऐसा लगता है कि वो विक्टिमाइज्ड हुई है. शी इज अ विक्टिम. वो शिकार रही है अपने हस्बैंड. तो कहती है उनके हाथ कांप रहे हैं. फाइंड इवन आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, कि वो आइवरी नीडल्स को भी यूज नहीं कर पा रही. द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड. एवरी लेडी वेयर्स वेडिंग बैंड हो गया, रिंग हो गया. दे आर द सिंबल ऑफ लव, अ टोकन ऑफ लव इन विच इज एक्सचेंज ड्यूरिंग मैरिज. तो वो यही कहती हैं. पोएट क्या कह रहे हैं? Edwin Rich is specifying and saying that massive weight, that wedding band has become so massive, maybe ring, maybe a chudi, a bangle, a bracelet, anything. That has become so massive कि वो बोझ बन गया है. Which means all in all उनकी शादी एक बंदिश है. उनकी शादी एक दुख भरा एक्सपीरियंस रही है. And that's why the poet is saying the massive weight of uncle's wedding band. She says, अंकल ने जो वेडिंग बैंड पहनाया था वो इतना बोझ है that this lady has never been, neither has she been able to take it out. ना वो उसे उतार पाई और ना ही लड़ पाई, आवाज उठा पाई. बस सहती रही और सहती रही. Sits heavily upon Aunt Jennifer's गुलामी जो कि उस शादी की बेड़ियों ने पैदा की.
लास्ट इज अबाउट हर सबमिशन, कि मर भी जाएंगी तो भी शायद उन कैद से, बेड़ियों से आजाद नहीं हो पाएंगी। What does the poet say? When aunt is dead, her terrified hands will lay. Means Aunt Jennifer will be old, but even then she will be afraid and fearful of her husband. जब वो बूढ़ी होकर मरने की कगार पर आ जाएंगी, या मरने भी वाली होंगी, या मर जाएंगी, तो भी उनके हाथ डरे रहेंगे, सहमे रहेंगे, क्योंकि शायद वो अपनी विशेस को तो कभी एंजॉय कर ही नहीं पाई। उनकी इच्छा तो किसी ने सुनी ही नहीं। Still ringed with the ordeals she had mastered by. ऑडियल्स माने जिंदगी की मुश्किलातें, जैसे रिंग एक उंगली को कैद करती है, वैसे ही मुश्किलों ने उन्हें कैद कर लिया। बट इवन देन शी मास्टर्ड माने उसे मैनेज करती आई, कंट्रोल करती आई, एक फेक स्माइल के साथ जिंदगी जीती आई, मगर मौत भी उन्हें आजाद नहीं कर पाई। हमें ये सुपरफ्लुअस लग रहा है, मगर मे बी पॉसिबल कि ऐसा आज या कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, होता होगा। वी डू नॉट नो, बट देन दिस इज रियली वेरी स्कैरी। द टाइगर्स इन द पैनल वो दैट शी मेड, कहती है आंटी जैसी लेडीज, दे विल सबमिट, दे विल डाई, दे विल गिव अप, हार मान जाएंगी, आजाद नहीं हो पाएंगी, बट उनकी बनाई कला, द टाइगर्स इन द पैनल will go on prancing, proud and unafraid. The art will survive long after her death, but which means the गहरा मतलब क्या है? The lady will die, but the male domination will continue. आंटी के हस्बैंड जैसे लोग हर वक्त आने टाइम पे भी क्रूरता करते रहेंगे। Means her art will survive, but she would submit and die. So the last stanza says that she's so scared, but वो तब भी पूरी जिंदगी शायद कभी बोल नहीं पाई. And that's the reason she gave up everything. She died, but शायद वो आजाद नहीं हो पाई. Overburdened, unhappy, finally, aunt expressing her innermost feeling अपनी कला के जरिए. I hope you've understood the poem Aunt Jennifer's Tiger. जल्दी से पढ़ लेते हैं या सीख लेते हैं कि क्या है पोएटिक डिवाइसेस इसमें. देखिए, अगर बात करें राइमिंग स्कीम की, तो आप देखें स्क्रीन ग्रीन, AA, ट्री B, इज दैट क्लियर? सर्टेनिटी TT, BB. सो AA, BB, CC आपको ऐसा राइमिंग स्कीम मिलेगा एक लिरिकल मैनर. अगर बात करें, यहां पर बहुत सारे सिंबल्स यूज किए हैं एड्रिन रिच ने, और सबसे पहला सिंबल तो टाइगर ही है. टाइगर इज द सिंबल ऑफ ब्रेवरी, फिरोशियसनेस, और वो टाइगर जिसे शायद आंटी अपने अंदर जिंदा करना चाहती थी, नहीं कर पाई. सेकेंड, इस सिंबल की बात करें तो अंकल्स वेडिंग बैंड इज अगेन अ सिंबल. और याद रखिएगा, इसी में ऐड कर रही हूं, इसमें हाइपरबोल है, मतलब अंकल्स, मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड. जो इतना बड़ा नहीं है कोई वेडिंग बैंड कि वो बोझ बन जाए, बट दिस इज हाइपरबोल, एग्जैजरेशन, बढ़ा चढ़ा के कहा है. मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड. फिर वापस आते हैं सिंबल्स पर, या फिर जो इमेजेस यूज की हैं. रिंग्ड विद द ऑडियल्स, ये भी एक इमेज है जो पोएट ने यूज की है, एक परेशान बेबस औरत की स्ट्रगल को एक्सप्रेस करने के लिए. राइमिंग स्कीम से सीख लिया. एलिट्रेशन की बात करते हैं. यस, देख रहे हैं आप यहां, फिंगर फ्लटरिंग, फ, कैन यू सी? prancing proud, प की आवाज, कैन यू प्लीज सी दिस? विच मीन्स जब फर्स्ट जो पूरी लाइन में कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो, उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं. बात करते हैं एक और नए लिटरेरी डिवाइस की, पोएटिक डिवाइस की, ट्रांसफर्ड एपिथेट. मतलब जब हम किसी को इनडायरेक्ट तरीके से कोई चीज बोलते हैं, मगर वो उसके लिए नहीं होता, किसी ह्यूमन बीइंग के लिए होता है. फॉर एग्जाम्पल, टेरिफाइड हैंड्स, हाथ नहीं डरे हैं, आंटी डरी है. सो टेरिफाइड हाथों के लिए नहीं, इट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू आंट जेनिफर. सो दैट बिकम्स ट्रांसफर्ड एपिथेट.
Terrified hands. Hands actually is for the lady named Aunt Jennifer. So सीख लिया ट्रांसफर्ड एपिथेट, सीख लिया एलिट्रेशन, इमेजेस सिंबल्स की बात कर ली, राइमिंग स्कीम्स की बात कर ली, मेटाफर. तुलना, when you compare two things without as like in that, so bright topaz. So topaz is Pukhraj and the color of that has been compared to the body of tiger. With this we come to an end of this poem. Take care. Bye for now. But we'll be meeting tomorrow with yet another chapter and impressive summary. Please share and subscribe my channel. Do tell others so that they can also get benefit. Take care. God bless you. Always yours.